नमस्कार आप सभी को। आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ कोलकाता को अपनी नज़र से देखने के लिए। मेरी फ्रेंड सुदेशना घर पर ही है क्योंकि उसको कुछ काम था तो मेरे साथ नहीं आ पाई। सुबह सबसे पहले मैं पहुँचती हूँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल देखने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के लिए गेट के पास में ही टिकट काउंटर है, वहाँ से मैं टिकट लेती हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता का एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासन में रानी विक्टोरिया के स्मृति में किया गया था। मेमोरियल के चारों ओर 64 एकड़ में फैला हुआ खूबसूरत बाग है जिसे वॉकिंग और फोटोग्राफी के लिए पर्यटक बहुत पसंद करते हैं। इसका निर्माण 1906 से शुरू हुआ और 1921 में पूरा हुआ। पूरा भवन सफेद संगमरमर से बना हुआ है जो कि राजस्थान से लाया गया था। इस भवन की वास्तुकला में भारतीय, मुगल और ब्रिटिश शैली का सुंदर मेल देखने को मिलता है। मेमोरियल के अंदर विशाल संग्रहालय है जिसमें लगभग 25 गैलरियां हैं। इसमें शाही गैलरी, राष्ट्रीय नेताओं की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, हथियार और शस्त्रागार गैलरी शामिल है। यहाँ रानी विक्टोरिया की एक बड़ी संगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित है। ऊपर के फ्लोर में भी जाने का रास्ता है और ऊपर भी कई गैलरियाँ बनी हुई हैं। रात के समय यहाँ की लाइट एंड साउंड शो भी पर्यटक के लिए एक प्रमुख आकर्षण का कारण है। संग्रहालय में पहले रानी विक्टोरिया से जुड़ी हुई चीजें ही रखी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे भारत को आजाद करने की लड़ाई में योगदान देने वाले महान क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई चीजें अब यहाँ पे रखी हुई हैं और प्रदर्शित की हुई है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से निकलने के बाद मैं जाती हूँ रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन की तरफ, जहाँ पे मुझे दिखता है रविंद्र सदन ऑडिटोरियम। यहाँ का मुख्य ऑडिटोरियम लगभग 1200 लोगों की क्षमता वाला है। यहाँ नाटक, नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रोग्राम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुँच के मैं वहाँ से मेट्रो लेकर के पहुँचती हूँ कालीघाट मेट्रो स्टेशन। कालीघाट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के मैं जाती हूँ कालीघाट मंदिर की तरफ और पहुँचती हूँ कालीघाट मंदिर। कालीघाट मंदिर को शक्तिपीठों में से गिना जाता है। माना जाता है कि देवी सती के शरीर का दाहिने पैर की उंगलियां यहाँ गिरी थी। वर्तमान मंदिर की संरचना 1809 में बनकर पूरी हुई थी। मंदिर बांगाली शैली की वास्तुकला में बना है। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी, लेकिन मेरे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे। पूजा की तरफ होता है। मंदिर के बाहर ये दुकानें लगी हुई हैं जहां से आप मंदिर के अंदर जाने से पहले पूजा सामग्रियां खरीद सकते हैं। ये मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है और बाहर ये दुकानें। कालीघाट मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद और बस स्टैंड के बिल्कुल पास ये जगह है जहां से आप सीधा ऊपर जाके चल के जाएंगे तो कालीघाट मंदिर तक पहुंच जाएंगे। कालीघाट बस स्टैंड से मैं बस लेकर के जाती हूँ हावड़ा स्टेशन, हावड़ा ब्रिज देखने के लिए। ये है हावड़ा स्टेशन और इसके बिल्कुल सामने है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ये कोलकाता से हावड़ा ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने फेरी घाट है। यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से मैं टिकट लेकर के जाती हूँ आगे फेरी से आगे का सफर तय करने के लिए। सामने आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज। इसका निर्माण 1936 में शुरू हुआ था और 1943 में पूरा हुआ था। ये हुगली नदी पर बना हुआ है और ये कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है।
इसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और इसका नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज। बाद में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु किया गया। पुल की कुल लंबाई 705 मीटर और चौड़ाई 71 फुट है। इसमें 8 लेन की सड़क और दोनों ओर पैदल चलने के लिए फुटपाथ है। सामने जो आप ये जगह देख रहे हैं ये है नीमतौला शमशान घाट, जो कि 200 साल पुराना है। इसी स्थान पर महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का भी अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रिटिश काल से ही इसे कोलकाता के प्रमुख दाह संस्कार स्थलों में से जाना जाता है। आधुनिक समय में इसे नीमतौला बर्निंग घाट इलेक्ट्रिक सिमेटोरियम के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष काली पूजा के समय महाशमशान पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें कि साधु संत और श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहाँ पारंपरिक लकड़ी और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के दाह संस्कार होते हैं। यहाँ साधु संतों के आश्रम और शमशान साधना करने वाले तांत्रिक भी मिलते हैं। इस घाट में मेरा आने का उद्देश्य ये था कि कई वर्ष पहले मेरी माँ का अंतिम संस्कार भी इसी घाट में हुआ था और तब मैं बहुत छोटी थी और वही आखिरी वक्त था, यहीं पे था जब मैंने उनको वहाँ पे हम छोड़ के गए थे, उनका अंतिम संस्कार हो गया था। तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि एक बार उस जगह को जाके वहाँ की एनर्जी जो मैंने उस वक्त फील की थी, मुझे एक बार बस जाना था। मुझे नहीं पता मुझे क्या चीज़ वहाँ पे लेके जा रही थी, लेकिन जब मैं कोलकाता आई तो मुझे लगा कि मुझे ये जगह एक बार ज़रूर जाना है। इस जगह पे जब मैं पहुँची तो यहाँ की एनर्जी जो थी, मुझे बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई। बहुत भारीपन सा मुझे यहाँ पे फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा भारीपन सा, जो मुझे मेरी माँ के वक्त कई साल पहले जब हम आए थे तब फील हुई थी। सेम वैसी ही एनर्जी मुझे इस जगह पे फील हुई। तो कुछ एनर्जी होती है ऐसी जगह पे जो कि हमेशा रहती हैं, उसी तरीके की जो मुझे फील हुई, और उस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाई और फिर मैं जल्दी बस स्टैंड की तरफ चली गई। बस स्टैंड की तरफ जाते वक्त मुझे कुछ दुर्गा पंडाल दिखे और फिर मैंने सोचा कि इन दुर्गा पंडालों के दर्शन करके ही आगे जाया जाए। तो ये पहला पंडाल दिखा जो बिल्कुल बाँस से बना हुआ था और मूर्ति अभी ढकी हुई थी और बाँस का पूरा बाँस का काम था इसमें। और अब देख सकते हैं ये अभी बना नहीं है, पर जितना बना है उसमें ही पता चलता है कि जब ये बनेगा कितना सुंदर बनेगा। और हर जगह पूरे शहर, पूरे कोलकाता में जहाँ भी जाओ वहीं दुर्गा पूजा, वहीं दुर्गा पंडाल आपको देखने को मिलता है दुर्गा पूजा के वक्त। ये और एक पंडाल था, इसमें भी पूरा बाँस का काम था और बहुत सुंदर से इसको डिज़ाइन किया हुआ था। कितनी सुंदर इसकी प्रतिमा है, इसमें काम अभी चल रहा है, लेकिन आप प्रतिमा देख सकते हैं, कलाकारी देख सकते हैं, कितनी सुंदर है। बस स्टैंड से फिर बस लेकर के मैं जाती हूँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माँ काली के दर्शन करने के लिए। बस स्टैंड से थोड़ा चल के ये जगह आती है और यहाँ से जब आप ऊपर जाते हैं ये रास्ता सीधा जाता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक। ये है दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पे आप देख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत ही बड़ा सा चित्र दीवार में बनाया हुआ है। ये मंदिर माँ भद्रकाली को समर्पित है। ये मंदिर रानी रासमणी ने बनवाया था। 1855 ईस्वी में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। मंदिर के पहले पुजारी और संत थे श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने यहाँ माँ काली की आराधना की और आध्यात्मिक जागरण का संदेश दिया। मंदिर परिसर में 12 शिवलिंग और एक राधा कृष्ण मंदिर भी है। मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं है, बाहर गेट में ही ये सारी चीजें जमा करनी होती है। मंदिर के बाहर लगे इस रास्ते से आगे जाकर के फेरी घाट आता है। यहाँ फेरी घाट से फेरी की मैं टिकट लेती हूँ बेलूर मठ जाने के लिए।
ये दूर जो आप मठ देख रहे हैं यही है बेलूर मठ। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का प्रचार करना और धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा करना था। मंदिर की वास्तुकला हिंदू, ईसाई और इस्लाम शैली को मिलाकर बनाया गया है। मुख्य मंदिर में रामकृष्ण परमहंस और देवी शारदा की मूर्ति स्थापित है। परिसर में स्वामी विवेकानंद की समाधि और कई ध्यान कक्ष हैं। यहाँ का बाग बगीचा और खुला मैदान पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक है। मठ के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। मठ देखने के बाद मैं वापस फेरी घाट आती हूँ और फेरी में बैठ कर के नदी को पार करती हूँ और जाती हूँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तरफ। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माँ काली के दर्शन करने के बाद और संध्या आरती देखने के बाद मैं घर की तरफ लौट जाती हूँ और रास्ते में मुझे दिखती है दुर्गा माता की कुछ प्रतिमा और पंडाल। और इस तरीके से बीतता है मेरा आज का दिन।